once again जी वेलकम बैक। और अब है सेगमेंट अंदाज़े बयां का। आज 3 मुकर्रीरीन हैं, सो तीनों के जो मौज़ूआत हैं वो अलग अलग हैं। आज पहले मुकर्रर मोहम्मद हंज़ला तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद हंज़ला तशरीफ़ लाइए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये उन्वान है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए जी। क्या करते हैं आप? फाज एजुकेशन सिस्टम। अरे वेरी नाइस। तो याद है आपको? जी। पक्का? शुरू कर लें? शुरू कर लें? 3 मिनट आपके पास होंगे। 2.5 मिनट पे आपको पहला बजर मिलेगा, उसके बाद 30 सेकंड आपके पास होंगे इस तकरीर को ख़त्म करने के लिए। ठीक, शुरू कीजिए। मोहतरम सदर अली वक़ार, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी एक मुसीबत से निकले तो दूसरी सामने आकर मुंह चिढ़ाती नज़र आती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई गधा समझकर गाय के सींगों से बचने की कोशिश करे और जाकर बैल के आगे खड़ा हो जाए। अगर आपने कभी इम्तिहानात में नकल करने वाले तालिब इल्मों को देखा हो तो ये मुहावरा उन पर हर्फ ब हर्फ लागू होता है। मसलन एक तालिब इल्म बड़ी चालाकी से उस्ताद की नज़रों से बच निकलता है और दिल में खुश होकर सोचता है कि अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पर्चा हल करना बैठता है तो ये इंकिशाफ होता है कि कलम में रोशनाई ख़त्म हो गई। बेचारा तालिब इल्म सोचता है ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, अब या तो पूरा हाथ नीला करे या खाली कापी जमा कराए। और शादीशुदा अफराद भी इस मुहावरे को रोज़ाना जीते हैं। शादी से पहले आज़ादियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन शादी के चंद दिन बाद हकीकत सामने आती है कि जो पहले था वो डेमो वर्जन था, अब फुल वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। यानी शादी से पहले सिर्फ माँ कहती थी कि जल्दी घर आओ, अब बीवी भी साथ मिलकर वाईफाई के सिग्नल्स की तरह हिदायत देना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर कोई आदमी बॉस की डांट से बचकर घर पहुँचे और बीवी के सवालों के तेज़ाब से दो चार हो जाए तो वो भी आसमान से गिरा खजूर में अटका का जीता जागता नमूना होता है। यानी दफ्तर में बॉस की झाड़, घर में बीवी की धाड़ और बीच में बेचारा बंदा। हजरात, इस मुहावरे से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन असल कामयाबी उनसे निकलने में है। अगर हम हिम्मत ना करें तो आसमान से गिरा खजूर में अटका से आगे बढ़कर खजूर से गिरा और सीधा कुएं में जा पहुंचा भी हो सकता है। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरहाल आपने तकरीर तो की है, मैं ज़रा अपने जजेस की तरफ चला जाऊँ। जी सर, शहरार भाई। कंटेंट वाज नॉट इनफ एंड नॉट अप टू द टॉपिक। ओके, ठीक है। नंबर 2 फ्लुएंसी शॉर्ट थी थोड़ी, एंड नंबर 3 की तालिबान क्या बोला था बीच में, या तो मेरी समात शकल हो गई पता नहीं। और हरफ ब हरफ लागू होता है, यानी हरफ ब हरफ उस पर सादिक आता है। बट आफ्टर ऑल ही नीड मच मोर। ओके जी सर। देखिए, हंज़ला का अंदाज़े बयान कमज़ोर था। सेकंड ये कि मौजू पे बात करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं सका, तो उसको मेहनत की ज़रूरत है। मुझे मेहनत की ज़रूरत है। सर, थके हुए लग रहे हैं। थके हुए हो तुम? हाँ, क्या हुआ? थके हुए लग रहे हैं। काफ़ी टाइम से आया, काफ़ी टाइम से आए हुए हो? फ्रेशनेस नहीं है। 10 बजे से आया। यहाँ पर पता नहीं कितने कितने साल से हम आए हैं। और बस यही बेटा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। लेट्स सी कि क्या होता है। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, बट यू डिड गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, अब हुरिया नूर साहिबा तशरीफ लाएंगी। प्रोग्राम का क्या हुआ, प्रोग्राम तो मैं उसके आगे नहीं बोलूँगा, ये इनका उन्वान है। आ जाइए हुरिया नूर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया नूर, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में। और आगे प्लानिंग क्या है आपकी? आगे
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे पहला बजर मिलेगा, उसके बाद 30 सेकंड होंगे आपके पास तकरीर ख़त्म करने के लिए। प्रोग्राम का क्या हुआ? प्रोग्राम तो हुरिया, गया। मैं तो नहीं बोलूँगा, ये आप 12 जी। रात के साए गहरे थे, बोझल पलकों के साथ नींद की आगोश में जाने को तैयार थी। फरवरी की ठंडी ठंडी रात और मराकबे की हालत में बैठी मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, कहाँ जाना है, कि अचानक अम्मी की धाड़ सुनाई दी कि हुरिया, एक नंबर की काहिल हो तुम, पता नहीं किस जहन्नम से आई हो, मेरी जिंदगी अजाब बना दी है, उठो बर्तन धो लो, सुबह कॉलेज भी जाना है। फिर क्या हुआ आगे ना पूछिएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो फट गया। वैसे जनाबे वाला, हमारा भी अजीब हाल है कि हम प्रोग्राम कुछ बनाते हैं और बढ़ जाता है। सदर अली वकार, अब मेरे मामू के रिश्ते का प्रोग्राम बना। मम्मा ने मुझसे पूछा कि मामी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा मामी ऐसी होनी चाहिए कि जब मामू थके हारे ऑफिस से आए तो पाँव ऐसे दबाएं जैसे अदालतों में गरीबों के केस दबाए जाते हैं, और खानादारी में ऐसे हूँ जब करेले बनाए तो चिकन चल फरेजी का मज़ा दें, और मैं के बस इतना ही जाए जितना वज़ीर आज़म कौमी इजलास में जाया करते हैं, और फरमाइशों को ऐसे रफू चक्कर करें जैसे टिकटॉकर्स शर्मो हया को। खैर आगे ना पूछिएगा कि क्या हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी रिश्ते का। सदर अली वकार, मेरे पापा ठहरे ज़रा सीधे और खरे। अब ऐसे लोगों का तो आपको पता है कि प्रोग्राम कैसा होता है। पापा ने मम्मा से पूछा कि क्या देख रहे हो। पापा ने बोला टीवी देख रहा हूँ, टीवी में धूल मिट्टी देख रहा हूँ। बढ़ गया। पापा खराब सब्जियां लेकर आए। मम्मा ने पूछा रोज खराब सब्जियां ले आते हो, वो रोज तुम्हें धोखा देता है लेकिन फिर भी वहीं जाते हो। पापा बोले तुम्हारे मैके भी तो जाता हूँ। अब ना पूछिएगा कि क्या हुआ, क्योंकि आगे तो आप समझ गए होंगे। वैसे सदर अली वकार, हम पाकिस्तानियों के भी अलग ही दुख हैं। इलेक्शंस आए, वोट्स बढ़ गए, बारिशें हुई, सड़कें बढ़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान बने, टीम बढ़ गई। अमरीकी शहरी मोहब्बत में गिरफ्तार कराची पहुंची, अहमद भाई बढ़ गए, गर्मी आई सर्दी बढ़ गई, बिजली आई बिजली बढ़ गई। लेकिन बिजली से याद आया कि एक छोटी सी नज़म शायर से माजरत के साथ पेश करना चाहूँगी कि जब बिजली वालों से जाकर पूछा किसी ने कि किसने कहा है हमें रातों को सजाए दो, बोले इकबाल का पैगाम आया है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। जिस जोन में मैसर ना हो वफादारों की मजदूरी, उस जोन में कुंडों का चलन बढ़ा दो। अगर रजा ना हो इसमें तो 2 लाख का बिल उनके हाथ में थमा दो और सबका प्रोग्राम बढ़ा दो। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, हुरिया सर। मैं ज़बरदस्ती बहुत कुछ बाढ़ा गया। बहरहाल इन्होंने कोशिश की है टॉपिक को अपनी तरफ से बड़ा क्या कहना चाहिए इंसाफ किया जाए, लेकिन आई थिंक वो उस तरह टॉपिक को ये मैनेज नहीं कर सकते। ऑलराइट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतमाद बहुत अच्छा था बच्ची का। बॉडिंग लैंग्वेज ज़रूरी होती है बेटी, लेकिन ओवर एक्टिंग उसमें अजीब लगता है, थोड़ा चीप लगता है। मौजू में बात करने की कोशिश की, अंदाज़े बयान तुम्हारा बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सर बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, वो लफ्ज़ वरना ये कुछ मायूब सा है, इस लिहाज से कि इसको तकरीरी या जो फॉर्मल जो फोरम्स होते हैं उस पर यूज़ नहीं किया जाता है, इसको अवॉइड करते हैं इसको। लेकिन तुमने जो बातें की है ना, वो बातें बड़ी हकीकत के करीब हैं और हमारे माशरे की अक्कासी भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा लहजा और उर्दू के तलफ़ुज़ात और अंदाज़ बयां होने के साथ साथ तुमने हौसला नहीं हारा, बातें करती रही। अब आगे अल्लाह के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हुरिया। ऑलराइट जी, जुल्करनैन अब्बासी साहब तशरीफ़ लाइए। कुछ लोग हैं जो जश्न फसादात पे खुश हैं। जुल्करनैन अब्बासी साहब, कुछ लोग हैं जो जश्न फसादात पे खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आइए प्लीज़।
जी सर, आपका नाम क्या है? सॉरी, आपका नाम, आप क्या करते क्या है? मैं जामिया सईद का मुतालिम हूँ, दरस निज़ामी और यूनिवर्सिटी दोनों चीज़ें साथ। और आगे प्लानिंग क्या है? आगे प्लानिंग ये है कि वालिद साहब का स्कूल है तो उसी हवाले से भी पढ़ाई भी उसी हवाले से है और आगे भी उसी को संभालना इंशाअल्लाह ताला। कंटिन्यू करना है उसको। तीन मिनट आपके पास है, 2.5 मिनट पे आपको बजर सुनाई देगा और उसके बाद 30 सेकंड आपके पास होंगे ख़त्म करने के लिए। शुरू कीजिए। जिस कौम का किरदार अना परस्ती की अलिफ से शुरू होकर बेहिसी बुज़दिली और बेशर्मी की या पर ख़त्म हो, तो वहाँ जश्न फसादात पे खुश होना मामूली सी बात बनकर रह जाती है। सदर अली वक़ार ये मुर्दा ज़मीर बेजान दिल और बेरूह जिस्म उठाए, दश्तो बयाबा में रक्स करती उस कौम की दास्तान है जो अपने ताबनाक माजी से हासिल होने वाले दरसे शुजात को हमेशा मसलिहतों के पिंजरों में कैद रखकर बुज़दिली का मुजाहिरा करती रही। इंसान मिट चुके हैं, यहाँ बस रहे हैं साथ। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया सर। बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज, ग्रेजुअली स्टार्ट, वेरी इफेक्टिव, फिर उसके बाद ज़बरदस्त कंटेंट एंड वेरी रियलिस्टिक कंटेंट। ऑलराइट सर। अंदाज़ बयां माशाल्लाह बेहतर था, मवाद भी बेहतर था, तलफ़्फ़ुज़ की अदाई में गलती ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप यहीं रहिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद नताइज का ऐलान होगा। यहीं रहो, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। यहीं रहो, ब्रेक। ऑलराइट जी, अब वक्त है नतीजे का। दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो जाएंगी। लेट्स सी कि क्या होता है। सर, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह मैं फातह बनूंगा। अच्छा, तुम्हें पता है? ओके, ऑलराइट सर। इंशाल्लाह अच्छा होगा। तुम तो मेरे जैसे ही हो, अच्छा ही होगा, कुछ मसला ही नहीं है तुम्हारा मेरा। तुमने तो चिल करके मुझे बोला, सर आप तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। जी, क्या लगता है आपको? क्या होता है? देखते क्या होता है। हाँ, इससे मुकाबला लग रहा है मुझे 2 लोगों में है। तैयार है सर? पक्का? हाँ। अब मैं जिन 2 लोगों के नाम लूंगा वो आगे आ जाएंगे, जो बच जाएगा वो आगे चला जाएगा। इस मर्तबा मुकाबला हुआ है, 3 लोगों ने इसमें शिरकत की। मोहम्मद हंजला, हुरिया नूर और जुल्करनैन। अब देखना यह है कि फातिह कौन है, राइट? मैं 2 नाम लूंगा, वो 1 कदम आगे आ जाएंगे। आज का पहला नाम, धड़कनों को तेज कर दें। आज का पहला नाम मोहम्मद हंजला, आगे आ जाइए। अब मुकाबला है हुरिया नूर में और मुकाबला है जुल्करनैन में। आप दोनों में से कोई एक है जो आगे जा रहा है और कोई एक है जिसका सफर यहां खत्म हो जाएगा। ये वो आवाज है जो सब सुन सकते हैं, और अगर इतनी तेजी से दिल धड़के तो फौरन अस्पताल चले जाइएगा। इस तरह से दिल को बिल्कुल नहीं धड़कना चाहिए। क्या वो नाम होगा हुरिया का, या क्या वो नाम होगा जुल्करनैन का? आज का दूसरा नाम, यानी इनका सफर आज यहां खत्म हो जाएगा। तीनों जजेस का मुत्तफ़िका फैसला। हुरिया नूर, आगे आ जाइए। जुल्करनैन, आप आगे जा रहे हैं, अब आप भी आगे आ जाइए।
بہت بہت شکریہ. آپ تینوں نے مقابلہ کیا ہے اور بہت اچھا مقابلہ کیا ہے, لیکن کسی ایک کو جیتنا ہوتا ہے تو اس میں آپ باتیں قرار پائیں. آپ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت چھوٹا نہ کریں. نہیں نہیں بیٹا نہیں, یہ دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. آپ لوگ آپ جیتے ہوئے لوگ ہیں, بس تھوڑی بہت غلطیاں تھی, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ.